नमो तस्सा भगवतो अरहतो। नमो बुद्धाय। मैं आरपी सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे विशेष कार्यक्रम धम्मदीप में। धम्मदीप में आज एक बार फिर बौद्ध जीवन पद्धति, जो बहुत ही बड़ा विषय है, उसे ले रहे हैं। और इस रोचक विषय पर विस्तृत जानकारी देने के लिए हमारे मध्य उपस्थित हैं भंते डॉक्टर चंद्रकीर्ति जी। आपने बुद्ध दर्शन में उच्च शिक्षा प्राप्त की है तथा आप देश विदेश से अनेकों सम्मानों से अलंकृत होने के साथ साथ अनेकों मंचों पर बुद्धिज्म पर अपने विचार रख चुके हैं। तो हम स्वागत करते हैं भंते डॉक्टर चंद्रकीर्ति जी का। नमो बुद्धाय भंते जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सुभारती चैनल के स्टूडियो में। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। भंते जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप समय निकालकर हमारे स्टूडियो में आए और हमारे दर्शकों को तथा हमें आशीर्वाद दिया। अब हम अपने मुख्य विषय पर आ सकते हैं। आज का मुख्य विषय है बौद्ध जीवन पद्धति के विषय पर। कृपया भंते जी प्रकाश डालें, जिससे कि हमें और अच्छी तरह यह बातें समझ में आए। बहुत बहुत धन्यवाद आरपी सिंह जी। आज हम लोग इस धम्मदीप कार्यक्रम में विस्तार से चर्चा करेंगे बौद्ध जीवन पद्धति के बारे में। तथागत गौतम बुद्ध ने जो विचार उस समय खोज कर निकाले थे, जिसे हम एक जीवन जीने का मार्ग कहते हैं, ऐसे विचार जो मानव के कल्याण के लिए, सुख के लिए और शांति के लिए हैं, और वो लगातार सभी मनुष्य के प्रति किस तरह से व्यवहार किया जा सकता है, इसलिए इसे हम धम्म कहते हैं। सब पापस सकर्णं कुशलस्य उपसंपदा सचित्त परियोदपनं एतं बुद्धान शासनं। कि आखिरकार ये तथागत गौतम बुद्ध का धम्म कौन सा है। तो वो कहते हैं कि जो अकुशल है, जो पाप है, उसको बिल्कुल भी नहीं करना, लेकिन कुशल कर्म का संपादन करना, चित्त की परिशुद्धि करना, यही है बौद्धों की शिक्षा। और इसी को तथागत गौतम बुद्ध ने अपने धम्म का एक आधार बनाया है, जहाँ पर नैतिकता के मूल्यों पर जोर दिया जाता है, शील सदाचार पर जोर दिया जाता है, और यही मानव की विशेष जीवन पद्धति है। तो आपने देखा होगा कि इस जीवन पद्धति में 4 ऐसे आधार स्तंभ हैं, जिन्हें हम भिक्खु, भिक्खुनी, उपासक और उपासिका कहते हैं। 4 आधार स्तंभ जो कि समाज के प्रमुख पिलर के रूप में माने जाते हैं। तो यह जीवन पद्धति की बहुत ही सरल है और बहुत ही लोकप्रिय है। हर एक मनुष्य के जीवन को कैसे सुखी बनाया जा सकता है, इस पर विशेष जोर देने के लिए कहा गया। तो आप देखते हैं कि जो भिक्खु हैं उनको सील दिया गया, 227 विनय दिए गए। वो सम्यक आजीविका के आधार पर अपने जीवन को जी सकते हैं। वैसे ही भिक्खुनी के लिए 311 विनय दिए गए और वो अपने सम्यक आजीविका के आधार पर जीवन को जी सकते हैं। उसी तरह से जब आप देखेंगे उपासक उपासिकाओं के लिए तथागत गौतम बुद्ध ने पंचशील और अष्टशील दिया और कहा कि आपको ये आचरण करना है, इसको हमें अपने जीवन काल में उतारना है, जिससे हम सुखी और समाधानी हो सकते हैं। ये सबसे ज़्यादा प्राथमिकता रही है। धम्म का एक अल्टीमेट गोल जिसे कहा जाता है, वो है निर्वाण की प्राप्ति करना। लेकिन मनुष्य सुखी कैसे बन सकता है, ग्रस्त कैसे सुखी बन सकता है, वह भिक्खु कैसे अच्छे से जीवन यापन करके वह निर्वाण तक पहुंच सकता है, इसके लिए तथागत गौतम बुद्ध ने सबको संबोधित किया, उन्हें मार्ग बताया। और जो भी मनुष्य उस मार्ग पर चलते हैं उनका कल्याण होता है, वह ठीक तरह से जीवन को जी सकते हैं, इसकी संभावना भी उन्होंने बताई। तो आप जब देखेंगे कि यह जीवन पद्धति मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु दम तक इस जीवन पद्धति को कैसे अपनाता है,
वह कैसे अपने जीवन को जी सकता है। तो उसके लिए यही तथागत गौतम बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग, जो कि भौतिक अच्छा मार्ग जिसे मध्यम मार्ग भी कहते हैं, तो यह अष्टांगिक मार्ग जो कि तथागत गौतम बुद्ध की मूल देशनाओं की एक देशना, जो कि उन्होंने सर्वप्रथम धम्म चक्र प्रवर्तन में इस देशना को दिया था, जिसे धम्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते भी हैं। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक शक्ति, सम्यक समाधि, यह अष्टांगिक मार्ग है जिसकी देशना स्वयं तथागत गौतम बुद्ध ने सभी के लिए दी और उन्हें कहा कि इसे आत्मसात करो, इसका अंगीकार करो। तो जो ग्रस्त होते हैं, तो ग्रस्त लोग आपने देखा होगा कि वह कैसे सुख हासिल करे, धन कमा करके, संतति को जन्म दे करके, अच्छे तरह से जीवन को जी करके वह खुशी मनाते हैं। बौद्ध भिक्खु भिक्खुनियाँ जो कि उनका अपना कुछ नहीं होता, तो वह समाज के विभिन्न पहलुओं पर निर्भर रहते हैं और उसी के आधार पर वह अपने जीवन को जीते हुए देखने के लिए मिलते रहते हैं। इसलिए उनके लिए यह नियम बनाया गया कि वो घर से बेघर होकर रहेंगे। उपासक उपासिका ग्रस्त का जीवन जीते हैं और जो भिक्खु भिक्खुनियाँ हैं वो घर से बेघर होकर के विहारों में रहते हैं और वहीं से वह धर्म का प्रचार और प्रसार करते रहते हैं। तो यह एक जीवन पद्धति जो कि बहुत ही अच्छी जीवन पद्धति है, जिसमें 5 सील को अपनाने के लिए गृहस्थों को प्रेरित किया जाता है। यह एक जीवन का एक आधार स्तंभ है। जब आप देखेंगे तो पाएंगे कि ये क्या है। तो जिसे पाली में कहा गया, पानाति पाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, अर्थात मैं किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं करूँगा, उसे विरत रहने की मैं शिक्षा ग्रहण करता हूँ। इन्हें संसार में जितने भी जीव हैं वो जीव सुरक्षित रहे, उनका पालन पोषण हो सके, वे अच्छी तरह से जीवन को यापन कर सके, इस पर जोर देने के लिए तथागत गौतम बुद्ध ने कहा। और इसलिए वे कहते कि हिंसा बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। जिन कारणों से दुख उत्पन्न होता है वो भी हिंसा नहीं करनी चाहिए। दूसरा जिस पर उनका जोर था सील के माध्यम से, अदिन्न दाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, अर्थात जो मुझे चीज़ दी नहीं गई है मैं उसे बिल्कुल भी ग्रहण नहीं करूँगा। जो मुझे दी गई है तो उसे मैं स्वेच्छा से ग्रहण करूँगा, लेकिन जो चीज़ें मुझे नहीं दी गई है, चाहे वह राजा के द्वारा हो या राजा की सामग्री हो या उनकी चीज़ हो या अलग अलग तरह से कहीं के भी व्यक्तियों से संबंधित हो, लेकिन कोई भी वस्तु को बिना दिए नहीं लूँगा, यानी चोरी नहीं करना, इसकी प्रतिज्ञा ग्रहण करता हूँ। इसी के साथ साथ आपने देखा होगा कि उन्होंने कहा व्यभिचार, कामे सुमिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, काम वासना में अधिकतर जो लोग हैं वो फंसे रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि इसे आप दूर कर दो और दूर करके ठीक से जीवन यापन करने पर जोर देते रहो। वह एक स्वाभाविक तौर पर उन्होंने बताई हुई जो बातें हैं वह हमें मनुष्य को एक नैतिक मूल्य का आचरण करने पर जोर देती है। वही मुषावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, अर्थात जो है वो किसी भी प्रकार का असत्य भाषण ना करे, मिथ्या वचन न कहे, क्योंकि सत्य कहने पर जोर देते रहे। तथागत ने इस पर बड़ी गंभीरता से इस बातों को बताया कि झूठ तो मनुष्य को बोलना ही नहीं चाहिए, इवन मजाक में भी नहीं बोलना चाहिए। फिर अंतिम में जो कि मनुष्य के जीवन से ये जुड़ी हुई बातें हैं, आप देखेंगे सूरा मेर मज्जपमा ठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, अर्थात मैं किसी भी प्रकार की कच्ची पक्की शराब नहीं पीऊँगा, इससे दूर रहने की, विरत रहने की प्रतिज्ञा ग्रहण करता हूँ। यह समाज के नैतिक मूल्य को बढ़ावा देने के लिए, एक अच्छा इंसान बनने के लिए उन्होंने ये 5 बातें बताई जिसे हम पंचशील कहते हैं। और यह सबसे बेहतर जीवन पद्धति है जो सील का आचरण करके हम श्रेष्ठ बनते हैं। और हर एक नागरिक जो मनुष्य के रूप में जन्म लेता है वो जरूर इसको कर सकता है। और ये करने के लिए वह मनुष्य जो हैं लगातार अपने जीवन में वो बेहतर बनते चले जाता है। वैसे ही
अष्टशील भी दिया गया है। खास करके लोग उसे विशेष अवसरों पर उसका आचरण करते हैं। जैसे आपने देखा कि जो अष्टमी है, अमावस्या है, पूर्णिमा है, जो महीने में 4 बार ऐसे बौद्ध त्यौहार आते हैं। एक ऐसी जीवन पद्धति जिसमें उपोषणशील लेने के लिए कहा जाता है। उपोषणशील मतलब एक दिन के लिए संयमित जीवन जीकर देखना। कौन सा शील? तो हिंसा नहीं करूंगा, चोरी नहीं करूंगा, ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। उस दिन जितना हो सके तो मैं इसका अभ्यास करूंगा। झूठ नहीं बोलूंगा, मादक पदार्थ का सेवन नहीं करूंगा, और साथ में एक बार दिन में एक बार भोजन ग्रहण करने की मैं कोशिश करते रहूंगा। इसके साथ साथ जो नाच गाना है, सुगंधित चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करूंगा, और सामान्य रूप से मैं धरती पर चटाई डालकर या सामान्य से सामान्य तरह से मैं विश्राम करूंगा। ये 8 बातें जो कि मन, काया, वाचा को संयमित बनाने के लिए हमारे लिए मददगार होती है, और इसका मैं आचरण करता हूँ, इस पर मैं जोर देते रहता हूँ। और ये चीज़ें वास्तविक तौर पे हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ये तथागत ने कहा, ये जीवन पद्धति मनुष्य को सुव्यवस्थित ढंग से इंसान को एक अच्छी तरह से संयमित रखने पर जोर देने के लिए बनाया गया। अधिकतर लोग इसको वर्षावास में भी अमल में लाते हैं। तो अष्टमी, अमावस्या, पूर्णिमा, ये 4 ऐसे एक महीने में आने वाले त्योहारों के दिन जो उपासक उपासिकाएं हैं वह निश्चित रूप से इसका आचरण करने पर जोर देते रहते हैं। और जब ये जोर देते हैं तो आप पाएंगे कि उनका मन, उनकी काया, उनका वाणी ये संयमित होती है। यानी स्वयं के द्वारा संयम प्राप्ति के लिए किया गया व्रत, जिसे हम उपोषणशील के नाम से जानते हैं, यह एक बेहतर जीवन पद्धति है जिसके कारण हम करते हैं। फिर आप देखा होगा कि जब हम एक बौद्ध परिवार में जब जन्म लेते हैं, वहाँ पर किन किन चीज़ों को करना होता है, तो आप देखते हैं कि जीवन पद्धति में आप देखेंगे कि बच्चा जब छोटा होता है, गर्भ धारण करता है, तब से ये कुछ संस्कारों की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो संस्कार जैसे कि आप देखते हैं कि पेट में जब बच्चा पल रहा होता है, शुरुआती दौर पर उसे कहा जाता है कि ये गर्भ मंगल संस्कार, यानी गर्भ का मंगल कैसे होगा, इसलिए वहाँ पर ये संस्कार आयोजित किए जाते हैं। ये जीवन पद्धति जो कि हर व्यक्ति के बारे में अच्छा सोचने पर, विचार करने पर जोर दिया जाता है। तो उस समय ये करते समय जो गर्भवती महिला है उनको कहा जाता है कि एक तो सबसे अच्छा है कि वो भोजन अच्छी तरह से ग्रहण करें, पोषक तत्वों के साथ, कुछ अच्छी किताबें पढ़ें, शांति का अभ्यास करें, क्रोध न करें, मन में बुरे विचार आने न दें, उसके इर्द गिर्द घर का वातावरण शांति प्रिय बना रहें, और ध्यान साधना का कम से कम 15 से 20 मिनट का ध्यान साधना का प्रतिदिन 2 समय अभ्यास करें, और जितना हो सके तो अच्छी तरह से जीवन यापन करने पर जोर देते रहे। तो इससे बच्चों पर एक ठीक तरह से संस्कार होता है। खान पान का जिस तरह से असर होता है, उसी तरह से मनुष्य के जीवन काल में विचारों का भी एक बड़ा गहरा असर देखने के लिए मिलते रहता है। तो वो शुरू से ही कैसे बनाया जाए, यहाँ पर ठीक तरह से ध्यान रखा गया है। फिर आप देखेंगे कि ऐसे प्रसंगों पर चाहे तो बौद्ध भिक्षुओं को बुला करके परित्तदेशना की जाती है। परित्तदेशना मतलब तथागत गौतम बुद्ध के उपदेशों का पठन और स्मरण हम करते हैं ताकि वो शब्द हमें याद रह सके। तथागत गौतम बुद्ध ने बड़े ही महत्वपूर्ण अपने उद्बोधन में मनुष्य से जुड़ी हुई बातों को बताया है। और जब हम पठन करते हैं जो कि पाली भाषा में होता है, और उस पाली भाषा को जब हम देखते हैं कि इसमें कौन सा अर्थ छिपा हुआ है, तो बहुत ही कल्याणकारी अर्थ छिपा हुआ है। और उसके बाद में परित्तदेशना, शुद्ध पठन के बाद देशना, जो कि बहुत ही अनिवार्य होती है। और इस तरह से हम घर के सभी लोग सफ़ेद वस्त्र धारण करके उस कार्यक्रम को हम संपन्न कराते हैं। तो ये एक जीवन पद्धति जो कि वैज्ञानिकता के आधार पर है, तर्क पर आधारित है, और जहाँ पर
मानव के कल्याण के लिए एक एक पहलुओं पर विशेष बल दिया गया है और इसी समय मनुष्य को सुख प्राप्ति के लिए प्रेरित किया जाता है। इसी समय जीवित रहते समय अच्छे से वह जीवन को यापन करने के लिए उन्हें ज़्यादातर प्रोत्साहित करना और उन्हें अच्छा बनाना अत्यंत ज़रूरी होता है। इसके साथ साथ देखेंगे कि हम सब मनुष्य होने के नाते हर एक आदमी जन्म लेने के बाद उसका नामकरण किया जाता है। तो तथागत ने कहा कि मनुष्य जन्म से तो कभी महान नहीं होता, तो वह अपने कर्मों से महान होता है। तो उसके लिए कहा गया कि कम से कम जो नाम है वो अर्थ का बोध कराता हो, अच्छा हो, ऐसे नामों को रखा जा सकता है जिससे अच्छी मीनिंग निकलती हो, उससे अर्थ बोध होता हो, जिससे अच्छी वाणी भी उत्पन्न होती हो। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी कि हम इस तरह से चीज़ों को करें। तो वो सेम तरीके से बौद्ध भिक्षुओं को आमंत्रित करके, परितदेशना करके, उद्बोधन करके उसका नाम जो सुझाया गया है, जो डिसाइड किया गया है, वो रख दिया जाता है। तो इस तरह से वहाँ उस नाम से वह व्यक्ति जाना जाता है। एक महत्वपूर्ण संस्कार है मनुष्य के जीवन काल के लिए, और उसको करते करते जब आप देखेंगे तो मनुष्य बड़ा होता है और बड़ा होने के बाद जब वो स्कूल जाता है, कुछ लोग स्कूल में चले जाते हैं तो विद्या आरंभ हो जाती है। तो वह भी बड़े अच्छी तरह से उसको साज सज्जा करके उस बच्चे के लिए स्कूल का ड्रेस लाकर अच्छी तरह से उसे प्रैक्टिस करने के लिए शुरुआत कैसे हुई है, तो वह भी ज़रूरी होता है। उसके साथ होता है प्रवज्जा ग्रहण करना, यानी मनुष्य जीवन में एक न एक बार प्रवज्जा ग्रहण करे। प्रवज्जा का जीवन ये बेहतर जीवन कहलाता है। प्रवज्जा ग्रहण करते समय आप देखेंगे तो जो सामनेर बनते हैं या सामनेरी बनते हैं उन्हें 10 सीलों का आचरण करना होता है। वो 10 सील जो मनुष्य के लिए बड़ी अच्छी तरह से उसे इंसान का डेवलपमेंट कराता है, क्योंकि जब तक मनुष्य त्याग नहीं करेगा तो कैसे अच्छाई को प्राप्त कर सकता है। व्यक्ति के जीवन में त्याग अनिवार्य है, बिना त्याग के कुछ भी मनुष्य हासिल नहीं कर सकता। तो वैसे ही 10 सील जो कि प्रवज्जा में जो भी अभ्यर्थी जो दीक्षा ग्रहण करता है तो उसे चीवर धारण करना होता है, मुंडन करना होता है, उसे पात्र लेना होता है और 10 शीलों का ठीक तरह से आचरण करना होता है। यदि ये किया गया और वह अपने जीवन को एक अच्छी तरह से डिसिप्लिन लगा करके वह उसे जीवन काल में लेते रहता है, और जब ये ले लेता है तो उसका सही मायने में उसकी प्रवज्जा हो जाती है। इसे प्रवज्जा संस्कार कहते हैं। ये जीवन के कुछ अच्छी तरह से सीखने के लिए, अच्छी आदत लगाने के लिए और बेहतर इंसान बनने के लिए ये उसका प्रारंभ हो जाता है। इसलिए हर एक व्यक्ति के लिए कहा जाता है कि प्रवज्जा ग्रहण करें, प्रवज्जा का जीवन जिए। प्रवज्जा का जीवन खुले आसमान की तरह का जीवन है। जब हम इस तरह से चीज़ों को करते हैं तो आप देख पाएंगे कि वह एक अच्छी आदत लगने के लिए, अच्छे संस्कार उत्पन्न करने के लिए मदद करता है। उसी तरह से आप देख पाएंगे कि जब बड़ा होता है बच्चा तो आप देखते हैं कि उसकी शादी होती है, तो एक विवाह संस्कार जो जीवन का एक भाग है। ज़रूरी नहीं है कि सभी शादी करें और ज़रूरी भी नहीं कि सभी ना करें, तो यह अपनी खुद की इच्छा पर निर्भर करता है। यदि कोई करना चाहे तो अच्छी बात है। तो उस समय में भी यह जो बौद्ध जीवन पद्धति का जो विवाह संस्कार है वो भी बड़ा सरल होता है, जहाँ पर वर वधू सफ़ेद वस्त्र पहन लेते हैं और बुद्ध की मूर्ति के सामने वहाँ पर उन्हें बैठ करके वंदना करनी होती है, त्रिशर पंसिल देना होता है। कोई एक व्यक्ति जो मंगल सूत्र का पठन करेगा, चाहे वो बौद्ध भिक्षु हो या उपासक उपासिका हो, वो मंगल सूत्र का पठन करने के बाद में अंतिम में माल्यार्पण करके दोनों को 5-5 प्रतिज्ञा दे करके यह विवाह संपन्न कराया जाता है, जो जीवन का एक महत्वपूर्ण संस्कार है। इस तरह से और भी मनुष्य आगे बढ़ता है तो आप देखेंगे कि अंतिम में मनुष्य की मृत्यु होती है, तो मृत्यु संस्कार। लेकिन बुद्ध ने किसी भी प्रकार का कोई कर्मकांड, अंधविश्वास और पाखंड पर आधारित कर्मों को करने के लिए बाध्य किया कि आपने बिल्कुल भी इस तरह से नहीं करनी चाहिए। वहाँ पर तथागत गौतम बुद्ध स्वयं कहते हैं कि मैं आप लोगों को
एक नई सोच के साथ खुशी के लिए, शांति के लिए जो उपाय मैं बताता हूँ उसको बशर्ते आप फॉलो करते चले जाइए, उसको मानते चले जाइए, तो आपका जीवन श्रेष्ठ बनेगा और वही जीवन आपके लिए बहुत अच्छी तरह से व्यतीत करने के लिए कहीं ना कहीं कामयाबी की तरफ ले सकता है। तो ये बड़ा सुंदर ढंग से बौद्ध जो जीवन मार्ग है वह कोई साधारण नहीं, लेकिन वह मनुष्य को, हर मनुष्य के जीवन में अंगीकार करने पर एक आदर्श समाज बनाने के लिए, जहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई जाति नहीं, कोई भेदभाव नहीं, कोई बड़ा और छोटा नहीं, जिसे हम संघ कहते हैं, वो आदर्श है। जहाँ पर उपासक उपासिका का संघ कहते हैं, वो एक आदर्श संघ की प्रक्रिया, जिसे एक बेहतर जीवन मार्ग बताया गया और उसी रास्ते पर वह चलने का अभ्यास करते रहे तो स्वाभाविक है कि मनुष्य सर्व सुखी बनने से उसे कोई रोक नहीं सकता। इसी जीवन में वह ज्ञानवान भी होगा और प्रज्ञावान भी होगा और सुख भी होगा और जीवन को अच्छी तरह से आगे बढ़ाने के लिए मददगार भी होगा। तो यह एक बेहतर है। इसलिए कहा गया कि बौद्ध जीवन मार्ग में हर एक मनुष्य को एक जिम्मेदारी का, एक कर्तव्य का वहन करना चाहिए। पूरी तरह से तथागत ने जिन जिन कारणों से दुख उत्पन्न होता है वही बातों के लिए उन्होंने रोक लगा दी। द्वेष मत रखो, ईर्ष्या मत रखो, लालच मत रखो, यह बिल्कुल भी मनुष्य के चित्त में उत्पन्न ना हो, इस पर ध्यान दो तो अच्छी तरह से जो जीवन है वो आगे बढ़ना शुरू रखता है और उससे सुख प्राप्ति होती रहती है। आप देखेंगे कि दानशील और भावना ये तथागत गौतम बुद्ध के जीवन पद्धति का एक आधार स्तंभ है। यानी दान देना, शील का आचरण करना और भावना का अभ्यास करना, ध्यान साधना का अभ्यास करना, चाहे वो मैत्री भावना हो, चाहे वो प्रज्ञा भावना हो, इन्हें सभी को मजबूत बनाना। जब ये मजबूत बनेगी तो स्वाभाविक है कि हमारी प्रज्ञा भी जागी, अच्छी तरह से हम जीवन को व्यापन कर सकते हैं। इस पर उन्होंने विशेष तौर पर जोर देते हुए समझाने की कोशिश की। तो बौद्ध जीवन मार्ग में अच्छा करने के लिए, कुशल करने के लिए और कुशलता का संग्रह करने के लिए हमेशा तथागत गौतम बुद्ध प्रेरित करते रहे हैं। और जब ये प्रेरित करते रहे तो स्वाभाविक तौर पर आप देखेंगे कि मनुष्य एक अच्छे इंसान के तरफ में, वह एक अच्छे व्यक्तित्व के तरफ में खुद ही निखरते चला जाता है और उसकी शक्ति ये कहीं ना कहीं उसके अपने कार्यों के करने की वजह से ही प्राप्त होती है, कहीं वह और से प्राप्त नहीं होती। और इसलिए पूरी तरह से उन्होंने अपने इस जीवन पद्धति को कहा कि यदि ये सरल भी नहीं होगी, लेकिन कठिन भी नहीं है, लेकिन बशर्ते निर्भर करता है कि आप इसका किस तरह से आचरण करते हैं। आचरण वाली पद्धति है। इसलिए इसमें कहा कि निर्वाण प्राप्ति के लिए, चित्त की पवित्रता के लिए और सद्धम्म का श्रवण करने के लिए और अपने कर्मों पर विश्वास रखने के लिए प्रेरित किया जाता है। जब ये जीवन में हम इस तरह से करते हैं तो आप पाएंगे कि वह व्यक्ति अपने आप से पवित्र बनते चले जाता है। इसलिए धर्म की जो एक विधि के तौर पर जब देखते हैं तो कहा गया कि पवित्रता इसका एक महत्वपूर्ण गुणधर्म है। जहाँ पवित्रता है वहाँ पर सादगी भरा जीवन आपको देखने के लिए मिलेगा। जहाँ अपवित्रता है वहाँ पे सादगी पूरी तरह से समाप्त होती हुई वहाँ बिल्कुल भी नहीं रहता। इसलिए ये जीवन मार्ग जो कि मनुष्य के जीवन को एक बेहतर बनाता है, वहाँ पर यही चीज़ें सिखाई गई हैं। मैं आप लोगों को कुछ महामंगल की बातें जो है वो बताऊंगा। बुद्ध ने किस तरह से जीवन पद्धति में क्या क्या करने के लिए कहा है, बड़ा तो विस्तार है, लेकिन संक्षिप्त में कुछ बातें मैं आप लोगों को बताऊंगा। कि वो कहते कि बिल्कुल भी मूर्ख की संगति मत करो। तो उन्होंने न करने के लिए कहा, लेकिन करने के लिए क्या कहा कि बुद्धिमान आदमी की, पंडितों की संगति करो, होशियार आदमी की संगति करो और वह अच्छे वातावरण में रहो। जहाँ पर उपयुक्त वातावरण होगा, जहाँ अच्छा वातावरण होगा, वहाँ पर ये आप इसको मान सकते हैं। इसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि जितनी कलाएँ हैं, शिल्प कलाएँ, जितना ज्ञान अर्जित कर सकते हैं ज्ञान अर्जित करते रहिए और शिल्प कलाएँ सीखते रहिए, सुभाषित वाणी का प्रयोग करते रहिए और विनय का आचरण करते रहिए।
जब आप ये करेंगे तो स्वाभाविक तौर पर आप देखेंगे कि मंगल की जो प्रक्रिया है वो शुरू रहती है। माता पिता की सेवा करना, पुत्र बच्चे का भरण पोषण करते रहना, ये खास करके ये बातों पर उन्होंने जोर देते हुए समझाया। दान देकर जीवन को जीना, नातेदारों का भरण पोषण करना, उनका ध्यान रखना और हर चीज़ पर संयम बना के रखना। जब हर चीज़ में संयम होता है तो दुख भी समाप्त होता है। इसके साथ साथ कहते हैं कि अच्छी चीज़ों का गौरव करो, प्रशंसा करो और उसको अप्रिशिएट करो जो बहुत ही बहुमूल्य है। शांति का अभ्यास करो, जितना हम कर सकते हैं उसको जीवन में उतार सकते हैं तो ज़रूर करना चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि अपने मन को कभी भी कंपित होने मत दो। जब आप अपने मन को कंपित होने देंगे तो आप देख पाएंगे कि किस तरह से कंपित होकर के वह अपने मन के द्वारा हानि पहुंचाता है। इसलिए उन्होंने कहा इसके अंदर स्थिरता होना, एकाग्रता का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये काम आपके जीवन को बेहतर बना सकता है, अच्छे बनाए रखने पर जोर दिया जा सकता है। तो ये इस तरह का अभ्यास तथागत गौतम बुद्ध ने हर एक आदमी को जीवन में अभ्यास करने के लिए प्रेरित किया है। और उन्होंने कहा कि मेरे इस जीवन पद्धति में 3 लोगों को मैं ज़्यादातर प्रमुख स्थान मानता हूँ, बुद्ध, धम्म और संघ। ये प्रमुख आपके स्थान है, इसके अलावा और कोई नहीं। इसलिए उन्होंने 3 को एक रत्न के समान, आदर्श के समान उन्होंने मानने के लिए प्रेरित किया। इसलिए बौद्ध धर्म में आपने देखा होगा कि जब हम इस पद्धति को देखते हैं तो उसमें 3 तरह का आदर्श को हमेशा याद रखते हैं। और ये आदर्श एक उच्च किस्म का आदर्श है जो मैंने आप लोगों को बौद्ध जीवन पद्धति के बारे में आज बताया। आप सब लोगों ने इस जीवन पद्धति को सुना है। सबके प्रति ढेर सारी मंगल कामनाएं। आप सुखी हो, दीर्घायु और स्वस्थ रहे। बहुत शुभ मंगलम। भंते जी, एक बार आपका फिर बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना एक बिजी शेड्यूल में से समय निकालकर हमारे स्टूडियो में आए और हमारे दर्शकों को आशीर्वाद के साथ साथ एक विषय पर भी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां दी। इसके लिए मैं आपको एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद देता हूं। तो साथियों, आज समय की गति को कोई भी नहीं रोक सकता, ना पहले रोक सका, ना आज रोक सकता है, और हमें इसका पालन करते हुए आगे बढ़ना पड़ता है। इसी कारण आज मैं भंते जी से माफ़ी मांगते हुए इस प्रोग्राम को विश्राम देता हूं और फिर हम अन्य विषय, रोचक विषयों के साथ आपको विभिन्न जानकारी देने के लिए फिर उपस्थित होंगे। आप हमें अपने प्रश्न या आपके विषय में जो भी आपकी जानकारी चाहते हैं उसके विषय में हमें आप 9639010109 पर आप अपने प्रश्न भेज सकते हैं। और साथ ही आप हमें ईमेल आईडी पर भी अपना विचार, अपने प्रश्न भेज सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है subhartibuddha@gmail.com पर। और इस उम्मीद के साथ हम विदा लेते हैं कि कल फिर मिलेंगे। नमो बुद्धाय। नमो तस्सा भगवतो अरहतो